आप ये देखो, निर्भया केस सब जानते हैं, वो कब से चला और कब जाके खत्म हुआ, बल्कि उसी टाइम उसको खत्म करना चाहिए था। अगर यहाँ पे योगी की सरकार ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। वो अगर यहाँ पे योगी की सरकार होती तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता, और इतना लंबा टाइम किसी चीज में लगना नहीं चाहिए। जो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, वही वाला हाल अगर दिल्ली में करोगे तो कहाँ से विकास होगा। योगी जी को कह रहे कि योगी जी जो करवा रहे हैं ना एनकाउंटर, गलत करवा रहे हैं, ऐसे तो कोर्ट कचहरी बंद करनी चाहिए। आप ये सोचो, आप ये खुद सोचो, इसकी वजह से कितना गुंडागर्दी कम हुई है, कितनी सेफ्टी बढ़ी है, और उसका आप खुद देखो, कोई वो नहीं होता है, चोरी चकारी नहीं होती है, लोग बाहर घूम सकते हैं। तो वो किस लिए हुआ है? इन्होंने पॉलिसी लाई है तभी तो, नहीं तो गुंडागर्दी तो जब भी चल रही थी। अगर उसका कोई हल नहीं करोगे तो कैसे होगा? वही चीज है ना। ये तो मैं तो चाहती हूँ दिल्ली में भी ऐसी जो पुलिस प्रशासन है ऐसे काम करे, योगी जी जैसा। योगी जी जैसा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जैसे स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ रही हैं, अभी आपने देखा होगा महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ के अंदर आपने देखा होगा मुस्लिमों की जो एंट्री है वो बैन कर दी है योगी जी ने, क्योंकि जितने भी फल विक्रेता, फूड विक्रेता जितने भी थे, सबकी एंट्री बैन कर दी है। क्या आप समर्थन करते हैं योगी जी का? आप ये बताइए, जो मोमडन की जगह है, जहाँ पे मोमडन जाते हैं, कोई बाहर है, मुझे नाम याद नहीं, मक्कर मदीना, वहाँ पे हिंदुओं की एंट्री है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हम अपने हिंदू की जगह पे मोमडन को एंट्री क्यों दे? जब वहाँ पे बने तो उस पे सवाल क्यों नहीं करते हैं लोग बाग? भाईचारा खत्म हो जाएगा। अरे भाईचारा है कहाँ? ये बताइए, भाईचारा है कहाँ? कह रहे कि अगर किसी ने पेशाब करके पिला दिया, थूक के रोटी खिला दी, तो हिंदुओं को बर्दाश्त करना चाहिए। ये कोई बर्दाश्त वाली बात नहीं होती है। नहीं, ये तो कोई बर्दाश्त वाली बात नहीं है। ऐसे तो आपको कोई भी कुछ भी कर दे, आप बर्दाश्त करते होगे। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, और वो चीज गलत है। बिल्कुल गलत है। समर्थन करते हैं जो बैन, जो मोमडन वाले हैं उनको हम थूक कर या कुछ भी करके खिला दे, वो भी बर्दाश्त कर ले। फिर ऐसा करते हैं ना, हम भी खिला देते हैं, फिर उनको वो भी बर्दाश्त करना। लेकिन एक इंसानियत होती है, ये चीज सही नहीं है। तो ये चाहे हिंदू और मुस्लिम सही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त। आप बताइए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला जो है महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा केजरीवाल जी नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है? धौला कुआं जो कांड हुआ सबको पता, सबसे दर्दनाक घटना थी दिल्ली की। उसमें केजरीवाल जी ने आरोपी को 20,000 रुपये दिए, सिलाई मशीन दी। आप क्या अपराध कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो? तो पुरस्कार हो गया ना, आओ बलात्कार करो, मशीन और पैसे मेरे से ले जाओ। आप किस बात की महिला सुरक्षा दे रहे हो? अब जब आप उनका भी भविष्य है, अगर किसी ने 1-2 बार क्राइम कर दिया, उनका भी भविष्य। भैया, क्राइम में किसी की जान ले लोगे आप? क्राइम का मतलब कि आप जान ले लोगे। अब आप जो कह रहे हो, महिला किसी की भी बहन बेटी हो, हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी की भी बहन बेटी हो, हमारी बहन बेटी है। जो किसी भी बहन बेटी को छेड़े, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, किसी की हो, उसको गोली लगनी चाहिए। उसका एक ही है, नो सुनवाई, नो अरेस्ट, ऑन द ठोक दो, काम खत्म, ठोक दो। समर्थन करते हैं योगी? बिल्कुल करते हैं। उसका रीजन क्या है? जो अपने धर्म का, अरे सपा बसपा और ये तुम्हारी कांग्रेस ने क्या किया? 7 नवंबर 1966 को अगर कोई गौ हत्या, गाय को अपनी माँ मानता है, उसके लिए अगर आंदोलन कर रहा है, इंदिरा गांधी गोली चलवा सकती है, वो सही है। अगर कोई कार सेवा कर रहा है 1992 में, मुलायम जी गोली चलवा सकते हैं और मुलायम जी सही हैं। तो लड़कियों को छेड़ने वाला, बलात्कार करने वाला, बलात्कारी अगर गोली मारा जा रहा है तो वो 101% सही है। कह रहे कि इस तरीके से तो कोर्ट कचहरी बंद करवा देनी चाहिए, जजों को छुट्टी पे भेज दो। भैया, एनकाउंटर ही आप इस बात को कहोगे तो संविधान मतलब जीरो। मैं संविधान को मानता ही नहीं अगर इस बात पे बोलोगे तो, क्योंकि अगर आप साइंस मानोगे तो संविधान जीरो है, और संविधान को मानोगे तो साइंस जीरो है। ये क्या नाम होगा आपका? मैं विशन प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी, मुझे बताइए, योगी जी ने महाकुंभ के अंदर मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी है, आप समर्थन करते हैं योगी जी? एंट्री बैन नहीं की है, जो जिस भाव से जाएगा उसको बुलाया है, जो नहाने जाएगा उसको बुलाया है। आप दंगा करने जाओगे तो एंट्री बंद है। अगर दंगा करने यहाँ पे आओगे, अगर दंगा करने आपकी गली में कोई आएगा तो आप क्या गली में आने दोगे? अगर मेरी गली में कोई दंगा करने आएगा, मैं एंट्री बैन करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरी गली से जाएगा या कोई अच्छा काम करेगा, मेरे को काहे को एंट्री बंद होगी? कि उनकी दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है। दुकान लगाने का अलग चैप्टर है। दुकान अगर लगाओगे, सलीके से लगाओगे तो कोई मनाही नहीं किया उन्होंने क्या गलत मकसद से आओगे तो बैन है। अगर आप गलत मकसद से मंदिर के सामने जाते हो तो कि भाई 2-4 मुस्लिमों ने थूक के पिला दिया, मूत के पिला दिया या कुछ और कर दिया तो सारे मुस्लिमों को बैन कर दिया। आए दिन वीडियो आती है, तंदूर में रोटी लगाने वाला थूक कर रोटी लगा रहा है, जूस देने वाला थूक के जूस दे रहा है।
हैं? कि हिंदू भाई मेजोरिटी में है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। किस चीज का बर्दाश्त करना चाहिए? एक दो बार रोटी ऐसे खिला दी तो खा भाई अगर मैं थूक के दे दूं आपको, आप कोई भी चीज खा लोगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे ना। जब आप नहीं खा सकते तो ये पूरा हिंदू समाज कैसे खा लेगा? अरे हिंदू मेजोरिटी में है, बड़ा दिल रख के उनको एंट्री देनी चाहिए। बड़ा दिल रख के किसी की टट्टी थोड़ी खा लेंगे, किसी का थूक थोड़ी खा लेंगे बड़ा दिल रख के। कह रहे कि वो लोग भी तो देश का हिस्सा है, पर भाई छोटा और बड़ा बन के रहना पड़ता है। देश को काट के नहीं रहना पड़ता। अगर एक बाप के दो बेटे हैं और एक मकान है, और अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों उसमें साथ साथ रह सकते हैं। उसको दीवार डालेंगे तो फिर दोनों भाई नहीं है। काश जी, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई जितना पैसा योगी जी ने महाकुंभ में लगाया है 10,000 करोड़ के आसपास में, उतना पैसा तो यूनिवर्सिटी खुलवाते, स्कूल खुलवाते। ओ भाई साहब, राम मंदिर बना कितने 1000 करोड़ का, और उससे 4 गुना 1000 करोड़ इकट्ठा हुआ। क्या योगी जी ने दिया है? क्या मोदी जी ने दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया है? लोगों ने दिया है, पूरा जनता दिया। हमने 10-10 रुपए से लेके और 21-21 हजार रुपए तक की पर्चियां काटी है राम मंदिर के लिए, मैंने खुद काटी है।